पिछले वीडियो में हमने टाइप डी पूरी करी थी। अब आते हैं अगले वीडियो में टाइप ई के क्वेश्चन लेकर। यहाँ पर f(x) बराबर -1 है जब x का मान 0 से कम या उसके बराबर है, +1 है जब x का मान 0 से ज़्यादा है। कह रहा है इसको ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। तो आपने छोटी क्लासेस में ग्राफ बनाना सीखा होगा, चलिए शायद भूल गए हूँ तो एक बार फिर से सीख लेते हैं। तो हम लोग इसके लिए इस टाइप की एक टेबल बना लें और एक में यहाँ x और यहाँ f(x). अब x के कुछ निगेटिव मान से लेकर जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार से जितने चाहे मान लेकर के आप जो है वो इस टेबल को बना सकते हैं। अब x का मान यहाँ रखिए, ये कहता है 0 के बराबर या 0 से कम पे सब पे -1 है, तो इस पे भी -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1, इस पे भी 0 से बड़े पर +1 है, 1, 1, 1। क्लियर। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, x और y एक्सिस बना लीजिए सबसे पहले। ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। अब ये y एक्सिस पर 1, 2, 3, ठीक है। इसी तरह इधर भी 1, 2, 3, ये माइनस में x में आ जाइए 1, 2, 3, 4, इस पर आ जाइए 1, माइनस की तरफ x में 3, 4, इसी प्रकार से। अब देखिए x बराबर -3 पे y की वैल्यू -1 है, 1, 2, 3, y की वैल्यू -1 यानी ये है। x बराबर -2 पर y की वैल्यू -1 यानी ये है। ये x बराबर -1 पर भी ये 1 है। ये इस तरह से कर्व गया, तो बस मिलाइएगा नहीं, जरा सा पहले छोड़ दीजिएगा। क्लियर। अब आइए इधर, सॉरी ये 0 तक -1 है तो मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक 0 पे -1, ये यहाँ आ गया कर्व। अब आइए x बराबर 1 पे वैल्यू 1 है, x बराबर 2 पर भी वैल्यू 1 है, x बराबर 3 पर भी वैल्यू 3 है। इसी प्रकार से ये वक्र आगे बढ़ता चला जाएगा। इस वक्र को पीछे की तरफ बढ़ा लें, बस पूरा मिलाइएगा नहीं। क्लियर। अब ये देखिए, ये देखने से स्पष्ट है कि ये जो वक्र है x बराबर 0 पर यहाँ से जंप मार के यहाँ पहुँच गया है, ठीक है ना। बीच में क्या है, इसमें गैप आ गया है, अर्थात ये फंक्शन जो है x बराबर 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। x बराबर 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। बाकी पे सब पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी इधर कॉन्टिन्यूअस है। केवल ये वक्र केवल एक ही जगह पर टूटा है, 0 पर। 0 पर ही यहाँ से जंप मार के यहाँ पहुँच गया है। बीच में इस वक्र को मिला नहीं सकते हैं, अर्थात ये जो है x बराबर 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसको चाहें तो जैसे हम लोग निकालते थे वैसे भी निकाल सकते हैं। फंक्शन 0 पर इसमें रखेंगे, क्या वैल्यू हुई, -1। LHL निकालिए, क्या लेते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 0 -h। अब 0 से छोटे वैल्यूज़ के लिए क्या वैल्यू है, -1। RHL आइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आप 0 + h, 0 से बड़े के लिए क्या है, +1। क्या ये बराबर आया, फंक्शन आप 0 = LHL बट कैन नॉट इक्वल टू RHL, अर्थात ये x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। चाहे ग्राफ खींचकर भी आप देख सकते हैं और ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं f(x) बराबर 1/1 - e⁻1/x, x कैन नॉट इक्वल टू 0 पर, और ये 0 है x बराबर 0 पर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि फर्स्ट ईयर की आप लोग लिमिट भूल गए लगता है। क्या लिमिट थी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0,
1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच की वैल्यू होती है 0। और इस क्वेश्चन में लिमिट तभी लगेगा जब ये 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच के फॉर्म में होगा। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं LHL पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, यहाँ रख दीजिए, क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, एक्स की जगह 0 माइनस एच रख दिया, यानी माइनस एच रख दिया है। अब इसका मतलब वही है, माइनस 1 अपॉन एच का जो यहाँ मतलब है। चाहे इसको मैं फिर से लिख के दिखा दूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच। अब इसकी जगह लिमिट लगा देंगे तो हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 0, यानी वैल्यू क्या आ गई, 1। अब आते हैं अगले स्टेप पर, RHL पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ लिमिट प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर 1 अपॉन एच। अब इसमें हम लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, तो क्या करें, ई की पावर 1 अपॉन एच से हम ऊपर नीचे भाग देंगे, तो ऊपर क्या आया, 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच। यहाँ भी क्या आएगा, 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच माइनस 1। अब लिमिट लगा दीजिए, ये 0 हो गया, ये 0 माइनस 1, यानी क्या वैल्यू हो गई, 0। और फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या दी है, 0। तो फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL बट कैन नॉट इक्वल टू LHL, अर्थात ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मेरे ख्याल से ये फंक्शन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। जैसे मॉड फंक्शन पढ़ा है, उसमें दोनों तरफ लाइन बना देते हैं, इसमें बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या, हिंदी में क्या कहेंगे, महत्तम पूर्णांक, यानी इसका जो मैक्सिमम मान है वो एक पूर्णांक ही होगा, मैक्सिमम पूर्णांक ही इसका मान होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे क्लोज्ड इंटरवल 3.1 की वैल्यू क्या होगी, 3। और ये भी याद रखिए 3.99 की वैल्यू भी 3 होगी, क्योंकि इंटीजर सबसे बड़ा यही है। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी। हम लोग जानते हैं, सवालों में हम लोग देखते हैं कि एच हमारा बहुत छोटा मान होता है, तो 3 में से कुछ घटेगा तो 2 दशमलव कुछ आएगा, तो अर्थात इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 प्लस एच, 3 में हम बहुत छोटी संख्या जोड़ेंगे, 3 दशमलव कुछ होगी, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। अब आते हैं, इसका हम लोग निकालते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, LHL। क्वेश्चन में देखा होगा केवल ये इंटीजर्स के लिए पूछा गया है। मान लीजिए लेट, LHL अगली लाइन में ले लूँगा, लेट x इज इक्वल टू n, n इज इंटीजर, जहाँ पर n क्या है, पूर्णांक है, यानी x बराबर n पर इंटीजर पर हम लोग इसको चेक करेंगे। चाहे आप 1 2 3 4 लेके कर सकते हैं, x बराबर कुछ भी ले सकते हैं। LHL में आ जाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन लिमिट यहाँ मैंने क्या ली हुई है, n माइनस एच, ये वैल्यू यहाँ रख दें। अब x की जगह पर रखिए n माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट तभी लगेगी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर खुल जाएगा, जब तक ये नहीं खुलेगा n माइनस एच। क्लियर। अब माइनस, अब ये n में से कुछ घटा है, जैसे यहाँ पे 3 में से h घटा था, तो
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n-1। अब आप इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं और इसे हल भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर खुल गया। n में से कुछ घटा था तो उससे एक छोटा इंटीजर आएगा। 3 में से h घटा था तो 2 आया था, देखिए, तो n से घट के n-1 आएगा। n से ये n कैंसिल, लिमिट लगा देंगे, केवल आपकी इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब आते हैं RHL पर। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, n प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस एच। अब इसे हल करें, n प्लस एच तो ऐसे ही रहेगा, इसको हल करेंगे जोड़ने से, ये वाला देखिए कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी माइनस n, n से n, लिमिट लगा देंगे, क्या आ गया, 0। अर्थात LHL RHL ही बराबर नहीं है, अतः ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फिर भी अगर आप n पर भी निकालना चाहते हैं तो उस पर भी निकाल सकते हैं, n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n, कट करके आ जाना है 0। अर्थात फंक्शन जो है आपका वो RHL के तो बराबर है परंतु LHL के बराबर नहीं है। अर्थात ये फंक्शन कैसा है आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस है। इस ई एक्सरसाइज का केवल एक क्वेश्चन रह गया, ये fx बराबर मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। क्योंकि क्वेश्चन ये लेंथी है इसलिए इसको अगले टर्न पर लूँगा।